ये नामुमकिन है। कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा? ए मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते। ए मेरी कौम, यकीनन वही हिदायत याफ्ता है। हम कभी नीचे नहीं झुकेंगे, हम अपनी रिज़्ज़ा से काम करते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो ये कियामत का वादा कब आएगा? ये क्या हो रहा है? हम कुछ देख नहीं पा रहे। काश मेरी कौम जानती कि मेरे रब ने मुझे बख्शा और मुझे इज्जत दी। सूरत यासीन के नाजिल होने से पहले काफिरों ने गुस्ताखी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज किया कि इन मुर्दा हड्डियों को दोबारा जिंदगी कौन देगा? ये नामुमकिन है, कोई नहीं कर सकता, तुम झूठे हो, तुम पैगंबर नहीं हो। ये नामुमकिन है। कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा? मैं कहता हूं जिसने इसे पहली बार बनाया वही इसे दोबारा जिंदा करेगा। वो हर किस्म की तख्लीक को जानता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म मिला, लेकिन काफिर आपके दरवाजे पे खड़े थे। आपने सूरत यासीन की मोजज़ाती आयात तिलावत की और बाहर निकल गए, और वो आपको देख ना पाए। मगर वो कहाँ हैं? रास्ता तो खाली है। ये क्या मजाक है? ये क्या हो रहा है? हम कुछ देख नहीं पा रहे। और सूरत यासीन की सबसे जज्बाती कहानी। अंताकिया की गर्दो आलूद गलियों में एक शख्स दौड़ रहा था। उसके पीछे एक गुस्से से भरा हुजूम था। वो जानता था कि उसके अल्फाज उसे मरवा सकते हैं, लेकिन उस दिन वो सच के लिए खड़ा हो गया। उसने रसूलों की तायीद की, और मैं उसी अल्लाह पर ईमान लाया हूं जिस पर वो ईमान लाए हैं। ए मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, उनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई अज्र नहीं मांगते, क्योंकि वो यकीनन हिदायत याफ्ता हैं। अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। सूरत यासीन, जिसे कुरान का दिल कहा जाता है, मक्का में नाजिल हुई। कुरैश कबीले ने जहां हमारे नबी रहते थे उनके पैगाम को कबूल नहीं किया और मौत के बाद जिंदगी का इनकार किया। लोगों के दिल सख्त हो गए, शक्कूक व शुबहात उनके दिलों को भर रहे थे। उस वक्त अल्लाह ने इस सूरत को उनके दिलों को नर्म करने, उन्हें सच्चाई दिखाने और उन्हें जिंदगी और मौत का राज सिखाने के लिए नाजिल किया। इसमें 83 आयात हैं। इस सूरत का नाम यासीन हुरूफ से लिया गया है, जो इसकी पहली आयत बनाते हैं। सूरत यासीन के अहम मौज़ूआत ये हैं: एक शख्स के अखलाकी फ़राइज़, वही अंताकिया के लोगों की तरफ भेजे गए अंबिया जिन्होंने नबी का इनकार किया, अल्लाह की वहदानियत और कुदरत के निशानात, मौत के बाद दोबारा जी उठना, क़यामत का दिन और सज़ा। कसम है हिकमत वाले कुरान की, और बेशक ए रसूल, आप यकीनन रसूलों में से हैं। अल्लाह अपने ही कलाम यानी कुरान की कसम खाता है। कसम उस चीज़ की कद्र को जाहिर करती है जिसकी कसम खाई जा रही है, और ये जाहिर करती है कि इसके बाद के अल्फाज यकीनी और सच्चे हैं। मकसद ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से नहीं बोलते, वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और वो जो रास्ता लाए हैं वही वाहिद सीधा रास्ता है। लेकिन अल्लाह इस किताब की और अपने नाम हकीम की कसम क्यों खाता है? ये एक ऐसा अंदाज है जिसे इंसान समझ सके। इसी तरह अल्लाह कुरान में एक ऐसे अंदाज में बात करता है जिसे इंसान समझ सके। कसम का इजहार इसी अंदाज का हिस्सा है। अल्लाह की कसम उसे इंसानों के दर्जे पर नहीं लाती, बल्कि ये लोगों को पैगाम की खत्मी यकीन दहानी कराने का एक तरीका है। आप सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान अल्लाह की तरफ से आप पर नाजिल की गई किताब है, जो हमेशा गालिब और हमेशा रहम करने वाला है, ताकि आप उस कौम को खबरदार करें जिनके बाप दादा को पहले खबरदार नहीं किया गया था और जो गफलत की हालत में हैं। मक्का के लोगों ने तवील अरसे तक कोई नबी नहीं देखा था। वही के इस तवील वक्फे की वजह से वो इलाही तंबीह से दूर हो गए थे। ये पैगाम पहले कुरैश से शुरू होकर
फिर बतदरीज पूरी इंसानियत तक पहुंचेगा। यह आयत खौफनाक सच्चाई बताती है कि कुछ लोग अपनी जिद की वजह से पहले ही सजा के हकदार हो चुके हैं। जब कोई शख्स अपनी आज़ाद मर्जी को मुसलसल बुराई के लिए इस्तेमाल करता है तो दिल आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई के लिए बंद हो जाता है। हमने उनकी गर्दनों में लोहे के तोक डाल दिए हैं जो उनकी ठोड़ियों तक पहुंचे हुए हैं, इसलिए उनके सर ऊपर उठे हुए हैं। हमने उनके आगे एक रुकावट और उनके पीछे एक रुकावट डाल दी है। हमने उन्हें ढांप दिया है ताकि वो देख न सकें। हम कभी नीचे नहीं झुकेंगे, हम अपनी रिज़्ज़ा से काम करते हैं। ये आयत काफिरों की अंदरूनी हालत को एक ताकतवर इस्तिआरे से बयान करती हैं। उनकी जिद और गुरूर उनकी गर्दनों में लोहे के तोक की मानंद है। उनके सर ऊंचे हैं, यानी वो इतने मगरूर हैं कि नीचे देखकर सच्चाई नहीं देख सकते। रुकावटें उनके अपने तासुबात और तयशुदा ख्यालात हैं जो सच्चाई को उन तक पहुंचने से रोकते हैं। उनके सामने मुस्तकबिल का खौफ और आखिरत का इनकार, और उनके पीछे इस दुनिया की मोहब्बत की दीवारें हैं। बराबर है ख्वाह आप उन्हें डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। आप सिर्फ उसी शख्स को खबरदार कर सकते हैं जो नसीहत, कुरान की पैरवी करता है और जो रहमान से गायबाना डरता है। जो शख्स अल्लाह की इज्जत करता है उसे देखता नहीं और कुरान की पैरवी करता है, वो तंबीह से फायदा उठाएगा। उनका इनाम न सिर्फ जन्नत है बल्कि अल्लाह की बख्शिश भी है। यकीनन हम मुर्दों को दोबारा जिंदा करेंगे। हम वो सब कुछ लिखते हैं जो वो करते हैं और हर असर निशान जो वो अपने पीछे छोड़ते हैं। हर चीज को इमाम मबीन यानी वाज़ेह किताब नामी किताब में वाज़ेह तौर पर रखा और लिखा जाता है। आयत में जो काम वो अपने पीछे छोड़ गए का जुमला बहुत अहम है। एक शख्स मर जाता है लेकिन जो नुकूश वो पीछे छोड़ता है वो जिंदा रहते हैं। ये कोई किताब, कोई नेक बच्चा, कोई सदका जारिया या कोई बुरी रिवायत हो सकती है। सूरत यासीन के अगले हिस्से में एक तारीखी मिसाल दी गई है। बहुत सी तफासीर कहती हैं कि ये जगह अंताकिया थी। अल्लाह ने रहमत करते हुए शहर में 2 रसूल भेजे। जब लोगों ने उन्हें झुटला दिया तो अल्लाह ने उन्हें तीसरे रसूल से तक़वियत बख्शी। लेकिन काफिरों ने एक आम बहाना इस्तेमाल किया, तुम तो बस हमारे जैसे इंसान हो, खाना खाते हो, सोते हो, तुम रसूल कैसे हो सकते हो? रसूलों ने जवाब दिया कि इनका फर्ज सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, वो ईमान लाने पर मजबूर करने नहीं भेजे गए। लोगों ने फिर फाका कशी या बीमारी जैसे मसाइल के लिए रसूलों को मौरद इल्जाम ठहराया। रसूलों ने सख्ती से जवाब दिया, बदकिस्मती बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे अपने आमाल और हक के इनकार से आती है। हम तो बस तुम्हें सीधा रास्ता दिखाते हैं। जब ये सब हो रहा था, एक बहादुर शख्स मंजर पर आया जिसे बहुत से मुफस्सिरीन हबीबुल नजार कहते हैं। वो शहर के दूर दराज इलाके से आया। उसकी दलील बहुत मजबूत थी। ये रसूल तुमसे कोई पैसा या कोई फायदा नहीं मांगते। अगर वो तुमसे कुछ नहीं चाहते तो वो झूठ क्यों बोलेंगे? ए मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते। ए मेरी कौम, यकीनन वही हिदायत याफ्ता है। ये हमें एक अहम सबक सिखाता है। वो शख्स जो इस दुनिया में किसी उजरत या बदले की तवक्को नहीं रखता, वही खुलूस और ईमानदारी से बात करता है। इस मोमिन ने अल्लाह की वहदानियत का दिफा किया और मंतकी तौर पर वजाहत की कि बुत या ताकतवर लोग किसी को बचा नहीं सकते। उसने अल्लाह को तुम्हारा रब कहकर याद दिलाया कि वो सिर्फ इसका रब नहीं बल्कि उन सब का रब है जो इनकार कर रहे हैं। उसने पूरे हौसले के साथ अल्लाह के बारे में बात की और उसकी वहदानियत पर खुलकर बात की। इसका पैगाम ये था, तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कि अल्लाह इजाजत न दे। अगर हमें कुछ होता है तो हम उसे कबूल करते हैं क्योंकि ये अल्लाह की इजाजत से हुआ है। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद दिलाता है जो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखकर
आग में फेंके जाने को कबूल कर लिया था। इसकी कौम ने इस पर हमला किया और इसे कत्ल कर दिया और वो शहीद हो गया। आयत मौत का लम्हा नहीं दिखाती बल्कि सीधे नतीजे पर जाती है। जब उसकी कौम ने उसे मार डाला तो उसे कहा गया, जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने कहा, काश मेरी कौम जानती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत बख्शी है। काश मेरी कौम जानती कि मेरे रब ने मुझे बख्शा और मुझे इज्जत दी। अब सोचें, आप कत्ल कर दिए गए हैं और जन्नत आपको दिखाई जा रही है। आप खुश हैं, फिर भी आपका दिल नर्म और गमगीन है क्योंकि आपकी कौम सच नहीं जानती। आप उन पर गुस्सा नहीं करते बल्कि उनके लिए गहरी रहमत महसूस करते हैं। ये ईमान और शफकत का एक हैरत अंगेज दर्जा है। उसकी कहानी अल्लाह ने सूरत यासीन के पहले सफ़े पर लिखी और उस बहादुर शख्स को हमारे सबके लिए एक मिसाल के तौर पर पेश किया। फिर एक ऐसी आयत आती है जो दिल को हिला देती है। उसके बाद हमने उस कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं भेजा और ना ही हमें ऐसा करने की जरूरत थी। वो तो बस एक खौफनाक आवाज थी और अचानक वो सब फना हो गए। हाय अफसोस मेरे बंदों पर, जब भी इनके पास कोई रसूल आया वो हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहे। ये लोग सोचते थे कि वो ताकतवर हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें दिखाया कि वो कितने छोटे हैं। इसे किसी लश्कर की जरूरत नहीं थी, वो इतने कमजोर थे कि एक ही आवाज इन्हें तबाह करने के लिए काफी थी। अल्लाह अपना गम जाहिर करता है कि लोग हमेशा उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो उन्हें बचाने आते हैं। ये आयत ये भी जाहिर करती है कि एक ही आवाज, एक इर्तियाश, एक धमाका लोगों के पूरे गिरोह को तबाह कर सकता है। ये एक साइंसी मौजज़ा भी है कि उस वक्त की किसी किताब ने ये वजाहत नहीं की थी कि लोग एक ताकतवर सौती लहर से एक ही बार में मर सकते हैं। हमने ये सिर्फ जदीद साइंस से समझा। अल्लाह आगे फरमाता है कि आखिर में इन सब को उसके सामने जमा किया जाएगा ताकि उनका इंसाफ किया जाए। सज़ा सिर्फ इस दुनिया में उनकी तबाही तक महदूद नहीं है। अगली आयत में अल्लाह उन लोगों को फितरत से एक मिसाल देता है जो आखिरत का इनकार करते हैं। जिस तरह सर्दियों में मुर्दा ज़मीन दोबारा बहार में जिंदा हो जाती है, इसी तरह इंसानों को भी दोबारा जिंदगी बख्शी जाएगी। ये आयत अल्लाह की तख्लीक और इंसानी कोशिश के दरमियान ताल्लुक को भी वाज़ेह करती है। फल अल्लाह की ताकत से उगते हैं, लेकिन इंसानों के हाथ भी ज़मीन पर काम करते हैं। रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से है, लेकिन कोशिश इंसानों की है। आयत के आखिर में अल्लाह पूछता है कि क्या वो शुक्र अदा नहीं करेंगे। पाक है वो ज़ात जिसने ज़मीन की पैदावार से, खुद उनसे और उन चीज़ों से भी जो वो अभी नहीं जानते, सबके जोड़े पैदा किए। तफसीर कहती है कि ये आयत एक साइंसी मौजज़ा की तरफ इशारा करती है। ना सिर्फ इंसानों और जानवरों को बल्कि पौधों को भी जोड़ों, नर और मादा में पैदा किया गया है। जिन चीज़ों को वो नहीं जानते, वो जदीद साइंस में दरियाफ्त होने वाले कई दोहरे निज़ामों जैसे बिजली, मस्बत मनफी, मादा और ज़िद्दे मादा की तरफ भी इशारा करता है। अल्लाह अगली आयत में जारी रखता है, और रात भी इनके लिए एक निशानी है। हम इससे दिन की रोशनी को खींच लेते हैं और अचानक वो अंधेरे में रह जाते हैं, और सूरज अपने एक मुकर्ररा रास्ते पर चलता है। ये उस गालिब और कामिल इल्म वाले अल्लाह का हुक्म है। रात और दिन की हैरत अंगेज तख्लीक सूरत यासीन में तीसरा सबूत है। जमीन की असल हालत अंधेरा है, रोशनी आर्जी है। जैसे ही जमीन घूमती है, रोशनी हट जाती है और अंधेरा इसकी जगह ले लेता है। ये वाज़ेह है कि अल्लाह के अलावा किसी हस्ती में रात के आने या दिन के जाने को रोकने की ताकत नहीं है। चौथा सबूत सूरज है। हमारा रब, जिसकी ताकत की कोई हद नहीं और जो सब कुछ जानता है, सूरज को एक मुकर्ररा रास्ते पर रखा है। ये एक मुकर्ररा वक्त तक वहीं रहेगा, लेकिन ये हरकत हमेशा नहीं रहेगी। सूरज का भी एक मुकर्ररा अंजाम है। पांचवा सबूत चांद है। अल्लाह ताला चांद के बारे में फरमाते हैं,
اور ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ کھجور کے سوکھے پرانے خمدار تنے کی طرح واپس آ جاتا ہے۔ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ یہاں تک کہ سب سے چھوٹی دنیا میں بھی یہی نظام موجود ہے، مالیکیولز حرکت کرتے ہیں اور اپنے راستوں پر تھرتھراتے ہیں، ایٹم اور ان کے ذرات مقررہ مداروں میں حرکت کرتے ہیں۔ کائنات کی ہر حرکت بڑی کہکشاں سے لے کر چھوٹے ذرے تک ایک مکمل منصوبے کی پیروی کرتی ہے۔ پھر اللہ اگلی آیات میں فرماتا ہے، اور ان کے لیے ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتیوں میں اٹھایا، اور ہم نے ان کے لیے بہت سی دوسری سواریاں بھی پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو سکتے ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہ کوئی بچنے کا راستہ۔ وہ صرف ہماری رحمت کی وجہ سے بچتے ہیں، اور اس لیے کہ ہم انہیں ایک مقررہ وقت تک جینے کی اجازت دیتے ہیں۔ بہت سی چیزیں جہاز کی طرح ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں کا جملہ مستقبل کی گاڑیوں، ہوائی جہازوں، ٹرینوں اور یہاں تک کہ خلائی جہازوں کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تقوی والی زندگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو تاکہ تم رحم کے مستحق بنو اور اس دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت میں ابدی خوشی حاصل کرو، تو وہ توجہ نہیں دیتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے ضرورت مندوں کو دو، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ کیا یہ ہمارا کام ہے؟ تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ کافر کس طرح سماجی ناانصافی کو جائز ٹھہراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو غریبوں کو خود کھلا دیتا، تو مجھے کیوں دینا چاہیے؟ اس طرح وہ اپنے کنجوسی کے لیے تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں۔ اگلی آیات کہتی ہیں، وہ پوچھتے ہیں، اگر تم جو کہتے ہو وہ سچ ہے تو یہ وعدہ کیا گیا عذاب قیامت کا دن کب آئے گا؟ وہ تو بس ایک خوفناک آواز کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اچانک آ پکڑے گی۔ جبکہ وہ آپس میں بحث کر رہے ہوں گے، اس وقت نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے خاندانوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اور سور پھونکا جائے گا اور اچانک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ وہ کہیں گے، ہائے افسوس ہم پر، ہمیں ہماری نیند کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ آیت 55 میں جنت کا ذکر یوں کیا گیا ہے، اس دن جنت والے میٹھی اور پرمسرت سرگرمیوں میں مشغول ہوں گے۔ اور اگلی آیات کہتی ہیں، وہ اور ان کی بیویاں ٹھنڈے سایہ میں آرام دہ مسندوں پر بیٹھے ہوں گے۔ وہاں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور جو کچھ ان کے دل چاہیں گے وہ سب ہوگا، اور ان کے رب جو سراپا رحمت ہے کی طرف سے وہ یہ الفاظ سنیں گے، تم پر سلامتی ہو۔ لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے، رحمت سے بھرپور رب انہیں ذاتی طور پر مبارکباد دے گا اور ان سے کہے گا، تم پر سلامتی ہو۔ پھر کافروں کو پکارا جائے گا، اے گناہگار کافروں، آج ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ اور ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ انہیں اس وعدے کی یاد دلائے گا جو اس نے انسانیت سے لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ شیطان کی پیروی کا مطلب صرف اس کی پوجا نہیں بلکہ اس کی برائیوں پر عمل کرنا بھی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور صرف میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن اس نے تم میں سے بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے تھے؟ پھر اللہ فرماتا ہے، یہ وہ جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا گیا تھا، چونکہ تم انکار کرتے رہے اور کافر ہی مرے، اس لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ تاکہ جلتے رہو۔ اس دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ سورۃ فصلت میں اس منظر کو مزید تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ آگ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور کھالیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی۔
آیات 66 اور 67 جاری ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مکمل طور پر اندھی کر دیتے، پھر وہ راستے کی طرف دوڑتے، لیکن وہ کیسے دیکھ پاتے؟ اگر ہم چاہتے تو ان کی شکلیں بدل دیتے اور انہیں اپنی جگہوں پر منجمد کر دیتے، پھر وہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے مڑ سکتے۔ اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے انکار کی وجہ سے ان کی بینائی چھین لیتا اور وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے۔ اگر وہ چاہتا تو ان کی انسانی شکل چھین کر انہیں پتھر یا گمراہ جانوروں میں بدل دیتا۔ آیت 68 کہتی ہے، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے ہم تخلیق میں الٹا یعنی بڑھاپے کی کمزوری کر دیتے ہیں، تو کیا وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ آیات 69 اور 70 جاری ہیں۔ ہم نے نبی کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ یہ ان کے لیے مناسب ہے۔ ہم نے انہیں جو کتاب دی ہے وہ تو ایک نصیحت اور ایک واضح پیغام ہے۔ ہم نے قرآن اس لیے بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کو خبردار کرے جن کے دل زندہ ہیں اور کافروں کے خلاف حجت تمام ہو جائے۔ آیات 71 سے 76 کہتی ہیں، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنی قدرت سے ان کے لیے بہت سے جانور پیدا کیے جن پر وہ آسانی سے قابو پاتے ہیں؟ کچھ پر وہ سواری کرتے ہیں اور کچھ کو کھاتے ہیں۔ ان کے لیے بہت سے فوائد اور دودھ بھی ہیں، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ پھر بھی وہ اللہ کے علاوہ معبود بنا لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ جھوٹے معبود ان کی مدد کریں گے۔ اگلی 3 آیات کہتی ہیں، کیا انسان اس پر غور نہیں کرتا کہ ہم نے اسے ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا، پھر وہ اپنی ہی تخلیق کو بھول جاتا ہے اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سڑی ہوئی ہڈیوں کو کون زندگی دے گا؟ کہہ دیجئے وہی انہیں زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار بنایا تھا، اور وہ ہر قسم کی تخلیق کو پوری طرح جانتا ہے۔ آیت 80 کہتی ہے، وہی ہے جو تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ نکالتا ہے اور تم اس سے اپنی آگ جلاتے ہو، جو ذات پانی اور آگ جیسے متضاد مادوں سے زندگی اور توانائی پیدا کر سکتی ہے، وہ مردوں سے زندہ کو بھی نکال سکتی ہے۔ آیات 81 سے آخری آیت تک کہتی ہیں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ کر سکتا ہے۔ وہ تو ایسا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ہونا چاہتا ہے تو صرف کہتا ہے کن، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب اور شریک سے پاک ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل ملکیت اور کنٹرول ملکوت ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ یاسین توحید اور آخرت کے 2 عظیم موضوعات پر مہر لگا کر ختم